जो कि इनका पूरा जवानी जो है एक विधवा महिला जो है पूरा बर्बाद करके रख दिया। अब कैसे कर दिया जब पूरा जवानी बर्बाद, आइए इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट से। झारखंड से हैं आप? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, झारखंड आपका घर हुआ, आप पटना में क्या कर रहे हैं? पटना में हम आए थे यहाँ कंप्लेन करने न्यूज के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हम दिल्ली में रहते थे 2014 में, 2004 से दिल्ली में रहते थे। अच्छा। तो 2014 में एक लेडीज के संगत में पढ़कर मैंने झांसे में आ गए प्यार। लेडीज मतलब कैसा लेडीज है? पूरा साफ साफ बताइए, पूरा क्लियर बताइए लोगों को। शादीशुदा लेडीज है, शादीशुदा लेडीज है? तो बन्ना देवी नाम है। अच्छा। और उसको पति बीमार रहता था, हाँ। तो साल भर वो हमको मैंने हमारा पीछा बहुत की। हाँ। फिर नामर्दों पर सवाल उठा दी। अच्छा। फिर हम भी झांसे में आ गए। तो झांसे में आ गए तो रात को ही आती थी, जब भी वो आई है हमारे पास रात में आई है, दिन में नहीं आई है। जो भी वो शारीरिक संबंध बना 4 साल बढ़िया चला। फिर 2018 में मैंने वो बड़ी खर्चा पानी हमेशा देते रहते, तो रूम किराया चाहे खुराकी हो कुछ भी हो मैंने शेयर करते थे। उसके बाद 2018 में नीरज यादव लड़का एक उससे जीवन में आता है। अच्छा, सबसे पहले तो डाउट एक क्लियर करिए कि वो महिला जो थी विधवा थी, तो आप उनके पास क्या करने जाते? उस टाइम विधवा नहीं थी, उस टाइम उसका हस्बैंड था। आपका शादी हुआ है कि नहीं? नहीं, हमारे साथ नहीं। मतलब आपका शादी नहीं हुआ? नहीं। उस विधवा औरत के चक्कर में आप जो है अपना पूरा जिंदगी जो है खराब कर लिए। पूरे जीवन खराब कर लिए, पैसे खराब कर दिए, कमाने के टोटल कमीने खराब कर दिए, प्लस में जमीन भी बेच के 2 बीघा के आसपास बेच दिए उसके चक्कर में। कितना जमीन बेच दिए? 2 बीघा के आसपास। किसके चक्कर में? उसी के चक्कर में बेच दिए। मतलब विधवा औरत के चक्कर में देखिए, इतना हट्ठा कट्ठा इंसान जो है अपने जो है 2-2.5 बीघा जमीन जो है बेच दिए। अच्छा, अब क्या डिमांड कर रही है लड़की? अब वो 2019 में मारपीट हुआ, उसको नीरज यादव के आने के बाद वो केस की है साकेत कोर्ट में, बलात्कार के छेड़छाड़ के। बहुत कौन मारपीट किया? नीरज यादव और बन्ना देवी, सब बच्चे लोग। अच्छा। उसके बाद भी हम गांव आ गए। नीरज यादव जो है कौन है? उसी के साथ अभी रह रही है, 2018 से रह रही है। मतलब एक विधवा महिला के कितने मर्द के साथ संबंध है? अभी कम से कम 3-4 लोगों के साथ है। मतलब 3-4 लोगों के साथ है। एक तो जो है उनका जो अपना पति था वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2017। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आए, तीसरे नंबर पे नीरज यादव आ गए, और चौथे नंबर पे कौन है? एक बैजनाथ सिंह है, उसका ऑफिस के उससे एक जीजे है बैजनाथ सिंह, एक उसका ऑफिस में 3-4 लोगों का नाम नहीं पकड़ सकते हैं। ऑफिस में है 3-4 लोग के, धमकी दिवाता है कि उससे मरवा देंगे, करवा देंगे, वो करवा देंगे, धमकी दिया है। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। और नीरज यादव से बराबर गाली गलौज करवाया है। वो भी आपके ऊपर जो है FIR जो है वो विधवा महिला जो है क्यों की है? पैसे के चक्कर में। उस टाइम उस लड़की के शादी था, हम पैसे नहीं दे रहे थे, मानाकानी कर रहे थे कि हम इतना दूसरे के साथ रहे थे तो पैसे मांगो उससे। तो उसी के चक्कर में केस की। अच्छा। फिर हम वहाँ दिल्ली छोड़ दिए। उसके बाद आने के बाद भी रोने गाने लगी कि नहीं वो छोड़कर चला गया, ये है वो। तो फिर भी हम घर से पैसा भेजे, मोबाइल से ट्रांसफर किए हैं। कितना पैसा अभी तक जो है उस महिला को आप दे चुके हैं? से ट्रांसफर आपको 5 लाख रुपया के आसपास हुआ है। और ज्यादा अधिकतर वो दिमाग लगा के नीरज के कहने पे वो मैंने जमीन टोटल बेचे, तो हमारा न बीवी है और न बच्चे हैं और न हमारा घर दूरा है। हमारा मतलब कुछ भी अब बचा नहीं है। हमारा कोई नहीं है, माँ बाप तो है नहीं कि हम किसी को देंगे। जो भी कमाए उसी को दिए, जमीन बेचे टोटल उसी को पैसा दिए, बाकी किसी को नहीं दिए। पेट। आपकी उम्र कितना है? अभी हमारा 39 साल में। बताइए, 39 साल इनका जो है उम्र है, और 39 साल की उम्र में जो है एक महिला आती है जो कि विधवा के रूप में आती है। और देखिए, विधवा के रूप में आने के बाद जो है एक अच्छा खासा हट्ठा कट्ठा जो है इंसान का पूरा जिंदगी जो है तबाह करके रख देती है। अच्छा ये बताइए, आपको पहले से पता नहीं था, या आपकी क्या समझे कि ये क्या हुआ था? आप पढ़े लिखे हैं? पता था। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे हैं, पता था। लेकिन हम गरीब सोच के कि चलो कोई बात नहीं, नंबर पर उठा दिया तो शारीरिक संबंध बन गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम इग्नोर नहीं किए कि चलो पति मर गया, उससे बात कोई हम अपना लेंगे। वो कसम खिला दी। कलका मंदिर एक ओखला में है, वहाँ ले जाकर कसम विधिवत खिलाई। हम एक बात पर रह गए, राजपूत समाज से आते हैं, हम एक बात पर रह गए, उसी बात पर रह गए। हम कहीं पिछले नहीं, किसी के संगत में नहीं गए, उन्हें किसी से बात किया आज तक। अच्छा, वो लड़की जो है, वो महिला जो है किस समाज से आती है? वो भी राजपूत समाज से आती है। मतलब आप भी राजपूत हैं और वो भी राजपूत है। फिर जो है कैसे, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि हमारे समाज में जो है विधवा महिला के साथ जो है इस प्रकार का जो है कर्म करने से पहले जो है 100 बार सोचा जाता है। तो आपने इससे पहले नहीं सोचा? टाइम विधवा नहीं थी,
उस टाइम उसका पति 2000 में जिंदा था, 2017 में उसका पति मरा। अच्छा, आपने शादी क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये उसी के झांसा में रह गए, हम शादी नहीं किए। वो वादा वचन दिए उसके साथ निभाने के लिए, हम शादी नहीं किए। है। आप लोग जो है कब से लेकर कब तक जो है उनके साथ रिलेशनशिप में थे? 2018 तक रहे, फिर 19 में हम घर। स्टार्ट कब से हुआ था? 2014 से हुआ। मतलब 2014 से लेके 2018 तक आप लोग रिलेशनशिप में थे, रहे। शारीरिक संबंध भी बनता था? हाँ, उसके बाद हम घर आ गए। हम्म, घर आने के बाद 5 साल घर रहे। फिर 2024 में बुलाती है हमको। हम्म, ऐसे उससे पहले भी बुलाई है, 2024 में बुलाई, होटल में पैसा लिए, सब होटल में जहाँ जहाँ रुके दोनों आधार कार्ड वहाँ लगा हुआ है, दोनों के सिग्नेचर है और सब कुछ है, वहाँ प्रूफ है। और उसके बाद बुला के पैसा भी लेती है, होटल में सिंदूर भी कराती है। उसके बाद 2 बच्चे का शादी करती है, नवंबर में जहर भी हमको खिलाती है। पैसा हम जमीन बेचने के लिए मना करते हैं मतलब कि वो अपने बच्चे के शादी भी करती है? हाँ, नवंबर में जमीन बेचने का हमको मर्जी नहीं था कि हम बाप के दौलत न बेचे, लेकिन बेचने के चक्कर में वो जहर भी खिलाती है। आपको खिलाई जहर? कि हाँ, प्रूफ है हमारे पास। और उसके बाद हम जमीन जब बेच के उसे पैसा दिए, जनवरी में 2024 जनवरी 26 जनवरी की उस लड़की की शादी हुआ। कितना कितना जमीन जो है अभी तक आप बेच चुके हैं? बात हो रहेंगे 2 बीघा के आसपास बेच चुके हैं। 2 बीघा के आसपास जो है अभी तक थोड़ा जमीन जो है बेच चुके हैं। और जरा इस बात को समझिए कि एक जो है विधवा महिला किस प्रकार से जो है मर्दों को फंसाते हैं जाल में, और जाल में फंसाने के बाद देखिए उसके ऊपर कितना हावी हो जाते हैं कि पैसा तो लिए कमाए, अपने जीवन में जो भी पैसा कमाए उस महिला को दिए, इनके नाम पर जो भी जाता जमीन संपत्ति थे वो सारे जो है खेत बेच कर जो है उनको दे दिए। उनका बच्ची का शादी हुआ वो भी जो है ये कर दिए, मतलब पैसा दिए, और साथ में जो ये लोग होटल में शादी किया। अब देखिए इसमें पॉइंट वाली बात ये है, अगर ये बताइए कि महिला का जो है अब क्या डिमांड हो रहा है? अब वही धमकाती है। आपके ऊपर FIR वगैरह भी हुआ है? भाई कि घर खरीद के दो, अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जेल भेज के छोड़ेंगे। मतलब अपने ही पत्नी, अगर मान लीजिए वो विधवा औरत है तो विधवा तो उसका जो पति गया हुआ वो तो दोबारा लौट कर आएगा नहीं। जब ये सहारा बने तो सहारा बनने के बाद देखिए किस प्रकार से महिला जो है फायदा उठा रही है कि अब जो है हमको फ्लैट चाहिए। अरे तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि आप जो है अपने पति के न रहते हुए भी जो है गैर मर्दों से जो है आपने संबंध बनाया, उसके बाद जो है पैसा लिया, उसके बाद जो है इनका पूरा संपत्ति बिचवा दिया। अब क्या आपको घर चाहिए? क्या आपके पास घर नहीं है गांव में रहने के लिए? नहीं, हमारे पास घर है, लेकिन घर वो भी घर में पैसा कुछ लगल है हमारा भी। जो घर में रह रही नीरज यादव के नाम से वो घर है, और उसके साथ अभी पूरी बिता रही है जिनकी 2019 से बिता रही। बीच में हमको 5 महीना बोला के नीरज से झगड़ा हो गया था, नीरज यादव से, तो फिर अब उसके साथ फिर हो गई। 5 महीना हमको बोला के पैसा ले ली, लड़की की शादी की, जहर दी, धमका के पैसा ले ली, जमीन बेचवा दी। अब हमारे पास बचा नहीं घर के सिवाय, शरीर है मेरे पास और कुछ नहीं। और धमकी। आप जब शादी किए तो अपने मेहरारू को घर लेके जाना चाहिए था ना, झारखंड लेके जाना चाहिए था, काहे के लिए बाहर छोड़? एक दिन सिंदूर की, उसके बाद नहीं की। हो होटल सिंदूर आप डाल दिए तो आपको घर पे लेके जाना चाहिए था। आपकी बीवी दी ना, नहीं गई ना घर हमारे। हम तो बहुत कोशिश की हमारे गाँव, चलो नहीं गए कभी। मतलब शादी होने के बाद भी जो है आपकी मेहरारू जो है आपके घर जाने के लिए तैयार नहीं था। मतलब साफ साफ शब्दों में कहना है कि उनको जो है लत लग गया है कई सारे मर्दों के साथ में जो है रहने का, कई सारे मर्दों के साथ में जो है संबंध बनाने का। जी हाँ, ये आप आरोप लगा रहे हैं ना कि हमारा आरोप है? नहीं ना, हमारा आरोप है। मतलब लगभग कितने मर्दों के साथ उनका संबंध? अभी नहीं, 4-5 लोगों के संपर्क में है। देखिए 4-5 मर्द जो है बहुत होते हैं। कहाँ रहती है अभी इस समय महिला? अभी वो वहीं रहती है, दिल्ली रहती है, बदरपुर बॉर्डर मीठापुर में रहती है। दिल्ली में रहती है? दिल्ली में। और अभी आप इस समय कहाँ में है? हम पटना में। और आपका घर हुआ झारखंड? झारखंड। क्या न्याय चाहते हैं लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं? प्रशासन दिल्ली में भी हम 2-3 जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मर्दों के कहीं भी नहीं सुना जाता है, और न सरकार सुन रहा है। मर्द को पीड़ा कोई समझने वाला नहीं है, सच्चाई कोई नहीं सुन रहा है। और पुरुष आयोग की मांग होना चाहिए, और मांग को उसको बरकरार होना चाहिए, और पुरुष आयोग बनना चाहिए कि पुरुष से कोई बात सुने। केवल लेडीज का भी, हमारे जगह पर लेडीज रहता तो उसको ना जाने। अभी तक जेल में होते? जेल में कि हम फांसी चढ़ जाते अभी तक। लेकिन इन लोग के समझ में नहीं आता है, कानून के रखवाले या सरकार की गलती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा छूट देगा तो लेडीज को ऐसा समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और उसको जो सपोर्ट में है, जो उसका ऑफिस वाला उसका सपोर्ट कर रहा है, वो भी कहीं काम नहीं आएगा, और उसको भी पर्दाफाश हम करेंगे। उसका जितना भी सपोर्ट में, पहला बात कि ऐसा औरत के कोई भी समाज सपोर्ट करना नहीं चाहिए। गंदी औरत को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं वो गंदा है तो गंदा के साथ रहोगे तो गंदा ही कहलाओगे। लेकिन फिर भी आज के युग में झूठ के साथ सबको है, सच के साथ कोई नहीं। हम इतना देखें,
और हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कानून पर कि कानून क्या करेगा। आने वाला टाइम में पता नहीं कि हम दफन कहाँ मिलेंगे या हमको क्या करवाएगी ना करवाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं। हमारा जान के अभी भी खतरा है और हमारा कोई मैंने उससे नहीं देखिए, कानून पे भरोसा इस देश को, जनता को है, हम सभी को कानून के भरोसा पे ही है। लेकिन सवाल है कि इस ऐसे ऐसे महिला के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। देखिए कोई जो है कहीं ड्राम में पैक कर दे रहा है, तो कोई घुमाने के लेके जा रहा है मेघालय, उधर जो है किसी को जो है गायब कर दे रहा है। और एक देखिए पूरा जवानी जो है इनका बर्बाद हो गया एक महिला, विधवा महिला के चक्कर में। हालांकि इस तरीके के शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन जो है बोलना पड़ रहा है। लेकिन भैया ने बात सही किया कि जो है पुरुष आयोग जो है बनना चाहिए इस देश में, क्योंकि सारे लोग जो है महिला आयोग के पीछे पड़ रहे हैं। अगर कोई मर्द अगर कोई कोई काम कर दे तो तुरंत जो है उनका जेल हो जाता है या कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन वही अगर महिला करे तो बहुत अच्छा, उसके देश सपोर्ट में जो है पूरा देश के जनता हो, नेता हो, उसके बाद कानून हो, सारे लोग जो है उस महिला को सुनते हैं। तो कहीं ना कभी जो है इन पुरुष को भी सुनिए, और ताकि पुरुष को भी न्याय मिले। बात बाकी जो इस समय हम लोग पटना में थे, भैया जो है झारखंड से आए हुए थे और मुलाकात हुई, तो इन्होंने अपना दुख दर्द जो है हमारे कैमरे के सामने बताया। बात बाकी हमारा ये प्रयास और हमारी ये बातचीत आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।